नमस्कार। जय मां शारदा ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और आज मैं हाजिर हुआ हूं एक नई जानकारी के साथ। ग्रहों के राशि परिवर्तन से किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और ग्रहों का राशि परिवर्तन क्या हुआ है उसके संबंध में जानकारी देने के लिए। पिछले 3 दिनों में 2 ग्रह राशि परिवर्तन कर गए। शुक्र तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए, बुध भी तुला से वृश्चिक में प्रवेश कर गए और आने वाली 16 तारीख यानी कि कल सूर्य भी अपनी वर्तमान नीच राशि तुला से वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। अब 3 ग्रह एक ही राशि पर हो गए एकत्रित, वृश्चिक पर ही, सूर्य बुध और शुक्र। अब किसी के लिए बहुत लाभदायक हैं, किसी के लिए बहुत हानिकारक हैं, लेकिन इन 3 ग्रह के इकट्ठे होने से 2 योग निर्मित हो रहे हैं। एक तो सूर्य बुध के साथ में होने से बुधादित्य योग और शुक्र बुध के साथ में होने से लक्ष्मी नारायण योग। और एक खास बात यह है कि ये जो राशि है वृश्चिक, इसके जो स्वामी है मंगल, वो भी वक्री होकर वृषभ में है, जहाँ से उनकी 7वीं और सीधी दृष्टि इस युति पर पड़ रही है। मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर आ रही है, जो कि वक्र अवस्था में मीन राशि में विराजित है। अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस ट्रांजिट का? ये ट्रांजिट विशेष है दोनों ही सूरतों में। जिनके लिए लाभदायक है उनके लिए विशेष लाभदायक है और जिनके लिए नुकसान की स्थितियां हैं उनके लिए विशेष नुकसान की स्थितियां बनाता हुआ दिख रहा है। इससे पहले कि मैं राशियों के क्रम पर चलूं, एक बात यहां आपको मैं बता देना चाहता हूं। शुक्र और बुध ये नैसर्गिक मित्र ग्रह नहीं है, लेकिन जब भी इनकी युति किसी की भी कुंडली में, किसी की भी किसी विशेष स्थान पर हो जाए तो वो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर देता है। विशेष रूप से त्रिकोण में या केंद्र स्थान में शुक्र और बुध अगर साथ में हो जाएं तो एक विशेष आकर्षण व्यक्ति के अंदर पैदा कर देते हैं, उसको धनवान बना देते हैं, उसको ज्ञानवान बना देते हैं। वो अपने ज्ञान के द्वारा धन अर्जित कर लेता है। तो इस समय के ट्रांजिट में ये योग बना हुआ है। अब किस राशि के लिए इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के ये 3 ग्रहों का योग तो बना है, लेकिन ये अष्टम भाव में जाकर के बना है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं। अष्टम भाव में इन 3 ग्रहों की युति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्तमेश भी अष्टम में, पंचमेश भी अष्टम में, द्वितीयेश भी अष्टम में, पराक्रम का स्वामी भी अष्टम में। मेष राशि वालों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले किस मामले में? तो स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य के मामले में चोट, एक्सीडेंट से, वाहन आदि चलाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं। शुगर के जो पेशेंट हैं, शुगर या बीपी के जो पेशेंट हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस समय पे नई समस्याएं भी हो सकती है, नई बीमारियां भी हो सकती है। आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, आपकी वाणी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से लोग आपके शत्रु हो जाएं और ऐसे प्रबल शत्रु हो जाएं कि वो आपका नुकसान ही कर दें। तो मेष राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? इस समय में मेष राशि वालों के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है कि वो गणेश जी की शरण में जाएं, गणपति महाराज का सेवा पूजन करें तो शायद थोड़ी शांति मिल सकती है। समय कम है, कोई बहुत लंबा ट्रांजिट ये नहीं है, लेकिन ये इतने समय में भी गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मेष राशि वालों को। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ की। वृषभ के 7वें भाव में ये बनने जा रहा है। अब देखिए, 7वें भाव में ये योग कुछ चीज़ों के लिए ठीक है। कैसे? जैसे कि धन आगमन के लिए ठीक है, व्यापार व्यवसाय के लिए ठीक है, अगर साझेदारी में व्यापार है तो उसके लिए ठीक है। लेकिन एक चीज़ के लिए ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। एक चीज़ के लिए ये थोड़ा ठीक नहीं है, और वो क्या है? वो है एक्सपेंसेस के लिए, खर्च के लिए, क्रोध के लिए, पारिवारिक कलह के लिए।
पति पत्नी के बीच में, मतलब अगर शादीशुदा हैं तो पति पत्नी के बीच में, अगर शादी नहीं हुई है तो प्रेमी जोड़ों के बीच मध्य में गंभीर विवाद हो सकता है। और जिन लोगों का विवाद पहले से चल रहा है उनका संबंध टूट सकता है। कोई राज की बात उजागर हो सकती है, थोड़ा वहाँ पर भी डर है। वृषभ राशि वालों को इस समय विशेष सावधानी अगर किसी चीज़ में रखनी है तो वो रिश्तों में रखनी है। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है वृषभ राशि वालों का, तो वो तो और भी विशेष सावधान हो जाए, क्योंकि हो सकता है ये बात जग जाहिर हो जाए, बदनामी हो सकती है, सम्मान हानि हो सकती है। और इसके बाद के उजागर होने से अगर शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन में विघटन हो सकता है, परमानेंट विघटन हो सकता है। तो वृषभ राशि वाले सावधान रहें। लेकिन कुछ मामलों में अच्छा है, जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको नौकरी की मिलने की संभावना बन रही है। धन आगमन अच्छा बना रहेगा, कार्य व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि 70% तक ठीक है, 70 से 75% तक ठीक है। हाँ, यहाँ एक बात और है कि जो लोग सिंगल हैं और जिन्हें तलाश है किसी साथी की, उनकी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है, क्योंकि प्रेम संबंधों की थोड़ी सी यहाँ पर अधिकता दिखा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो कुछ चीज़ों के लिए ठीक है, कुछ के लिए नेगेटिव है, लेकिन जहाँ नेगेटिव है वहाँ गंभीर रूप से नेगेटिव है, तो थोड़ी सी सावधानी रख करके चलें। क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी की शरण में जाइए, सब ठीक होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए भी ये गोचर ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अष्टम भाव में होने जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, छठे भाव में होने जा रहा है। 3 ग्रहों की युति छठे भाव में, मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि वहीं पर। इस वक्त बाकी सब चीज़ छोड़िए, लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, आपके शत्रु इस समय बहुत प्रबल हो जाएंगे, बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे आपके ऊपर, नए नए शत्रु बनेंगे। अपने वाणी और व्यवहार पर संयम रखिए। किसी स्त्री की वजह से आपको बदनामी या कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, सम्मान का भी। मिथुन राशि वाले केयरफुली, अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि आप हर चीज़ निपट लेंगे या हर चीज़ कर लेंगे, लेकिन ध्यान से, क्योंकि शत्रु इस समय परेशान कर सकते हैं और गुप्त शत्रु पैदा हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात ज़रूर है, क्योंकि ये बहुत लंबा ट्रांजिट नहीं है, तो अंतोगत्वा आप विजयी होंगे, आप जीतेंगे सभी से, लेकिन शत्रु परेशान तो कर सकते हैं, मानसिक परेशानी इस समय दे सकते हैं। कोई भी बड़ा कर्ज इस समय पे मत लीजिएगा, क्योंकि बड़ी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन चुकाने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो शांतिपूर्वक अपना काम करिए, जो भी काम करिए उग्रता से, गुस्से से मत करिए, शांतिपूर्वक काम करिए तो कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, पंचम भाव में युति है सूर्य शुक्र बुध की। सबसे पहले तो मैं बात करूँ स्टूडेंट की, जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी तरह का इंटरव्यू जिनका है या जॉब इंटरव्यू है, उनकी बौद्धिक क्षमता विकसित रहेगी और वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। बौद्धिक क्षमताओं के लिए बेहतरीन समय। दूसरी चीज़, जो लोग शेयर ट्रेडिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, शेयर ट्रेडिंग के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक समय है। इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता चरम पर रहेगी, आपकी तर्क शक्ति गजब की रहेगी। इस मामले में कोई भी इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूँगा बहुत कुछ अच्छा समय, इस समय का लाभ उठाइए। धन लाभ की भी प्रबल संभावना बनी हुई है, अच्छा खासा धन लाभ की संभावना बनी हुई है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के चौथे भाव में ये युति हो रही है, तो कुछ चीज़ों के लिए ठीक है, मकान वाहन आदि की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई सौदा अटका हुआ था ज़मीन जायदाद का तो वो हल हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सूर्य मौजूद रहेंगे तो पारिवारिक कलह, मिथ्या आरोप या कोई गलती ऐसी जो आपने बहुत पहले की थी, जो अभी सामने नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो आरोप आपके ऊपर आ सकता है। लग्नेश चतुर्थ में है तो सुख की हानि कर रहे हैं, सूर्य हैं। सुख में गंभीर व्यवधान। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए, और स्पेशली वो लोग जो बहुत अधिक धूम्रपान करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनको अपने हार्ट का ख्याल रखना चाहिए। इस समय पे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है सिंह राशि वालों को। बाकी कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है। अच्छा किन चीज़ों के लिए है? तो कार्य व्यापार के लिए अच्छा है, नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है,
क्योंकि तीनों ग्रहों की दृष्टि जो है वो दशम भाव पर रहेगी। तो आपका कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ था, पोस्टिंग रुकी हुई थी, कोई भी कार्य ऐसा जो बहुत लंबे अरसे से रुका हुआ था, उसके होने के आसार यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आत्मसंयमित रहें, किसी भी तरह के नशे या व्यभिचार से दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना पारिवारिक कलह की स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई देती है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के तृतीय भाव में 3 ग्रहों की युति होने जा रही है, बहुत बढ़िया। पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, भाग्य भी साथ देगा, पूर्ण आत्मविश्वास में रहेंगे। इस समय पे धन लाभ की स्थितियां भी बनी हुई, पराक्रम से धन लाभ होगा। देखिए सीधी सी बात है, पराक्रम भाव में अगर 3 ग्रह मौजूद हों तो ऐसे में व्यक्ति को पराक्रम यानी कि मेहनत काफ़ी करनी होती है। इस समय आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन बस इतना सही कहूँगा कि अहंकार से बच के रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। कन्या राशि वालों के लिए बढ़िया है ट्रांसिट। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के द्वितीय भाव में एक मामले में बहुत अच्छा है, और वो है धन लाभ के मामले में। कहीं कोई धन अटका हुआ था, रुका हुआ था, कोई कार्य रुका हुआ था धन से संबंधित, तो सारे कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि धन लाभ में ही लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और लाभ स्थान के स्वामी सूर्य भी वहाँ बैठे हुए हैं, तो प्रबल लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। बहुत ही बढ़िया धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ सभी के लिए बढ़िया है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है वाणी में। गलत बोल कर लोगों को अपना शत्रु बना लेंगे। गलत जगह पे गलत बात को बोलकर, गलत कमिटमेंट करके अपने लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। पारिवारिक कलह की थोड़ी स्थितियां बनी हुई है। इन सब चीज़ों से अगर आपने अपना बचाव कर लिया तो कोई समस्या नहीं है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अब वृश्चिक राशि के ऊपर ही ये तीनों ग्रह आ रहे हैं, सूर्य, शुक्र और बुध। एक बात तो निश्चित है कि आपकी पर्सनालिटी में इस समय निखार आ जाएगा, आपका आत्मविश्वास बड़ा चढ़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि इस समय खर्च भी बड़ा चढ़ा रहेगा। अपने शौक़ पर, मौज मस्ती पर आप आवश्यकता से अधिक खर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा बजट गड़बड़ा सकता है। बाकी बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा है, प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए अच्छा है, नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आर्थिक नुकसान की स्थितियाँ दिख रही हैं और आप अहंकार का शिकार हो सकते हैं, घमंड का शिकार हो सकते हैं, बिना वजह के घमंड का, जो कि आपको बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए यह ट्रांजिट बिल्कुल ठीक नहीं। 12वें भाव में होने जा रहा है। स्वास्थ्य पे खर्च, जमा पूंजी का खर्च हो जाना, स्वास्थ्य खराब होना, वाहन खराब हो जाना, वाहन पर खर्च होना, चोट एक्सीडेंट हो जाना। धनु राशि वालों के लिए बेहद सावधानी भरा समय, बहुत सोच समझ कर काम करें। इस समय कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं होगा, पैसा फंस जाएगा। कोई नया कार्य व्यापार शुरू नहीं करना है, परेशानी में पड़ जाएंगे। शांति से जो चल रहा है, जो काम आप कर रहे हैं उसको चलने दीजिए। अपने किसी भी वाणी या व्यवहार से नए शत्रु पैदा मत कीजिए, वरना बहुत बड़ी समस्या में आप आ सकते हैं। ज़्यादा लंबा समय नहीं है, लगभग 1 महीने का है, शांति से निकाल लीजिए। धनु राशि वालों को मेरी यही सलाह है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए आनंददायी समय है। लाभ स्थान पे 3 ग्रह, सूर्य, शुक्र, बुध। शनि अपनी राशि में, गुरु की दृष्टि भी लाभ भाव पर, मंगल की दृष्टि भी लाभ भाव पर, मतलब चारों तरफ से लाभ ही लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। मकर राशि वालों के लिए इतना ही कहूँगा कि अपने काम में जुट जाइए, मेहनत करिए, इस अच्छे समय का लाभ उठाइए, क्योंकि आपको चारों तरफ से लाभ मिलने की संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही है। प्रेम संबंधों में भी अगर आप हैं तो उसमें भी आपको नए आयाम स्थापित हो सकते हैं। अगर आप साथी की तलाश में हैं तो आपकी तलाश पूरी हो सकती है। जो लोग विवाह योग्य हैं और लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, उनकी ये तलाश पूरी हो सकती है। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए कुल मिला के बढ़िया समय है। इस समय का जैसे भी हो लाभ उठाइए। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के दशम भाव में ये स्थितियां बन रही हैं, 3 ग्रहों की युति। अब यहाँ पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए भी श्रेष्ठ समय।
अगर आप सरकारी किसी काम से जुड़े हुए हैं या सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं या जॉब की तलाश में हैं, तो मेहनत करिए पूरी, सफलता मिल सकती है, सफलता के पूरे पूरे अवसर बने हुए हैं। साढ़े साती के इस समय में, जब समय बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा है, ऐसे समय में इन 3 ग्रहों की युति दशम भाव के अंदर हो जाना बहुत बड़ी राहत लेकर आया है कुंभ राशि वालों के लिए। धन लाभ के प्रबल योग, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, कोई सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे कार्य में जुड़े हैं कि जहाँ कोई बड़ी उपलब्धि करने पर कोई सम्मान प्राप्त होता है, तो वो भी प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए बढ़िया समय। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के भाग्य भाव में ये युति बन रही है, कुल मिला के अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। जीवन साथी के सहयोग से काम बनते चले जाएंगे, अच्छा योग बना हुआ है। मीन राशि वालों के लिए भी मैं ये कहूँगा कि इस समय का आप भी लाभ उठाइए। इस समय पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, बस अहंकार में मत पड़िएगा, क्योंकि इस समय पे जिसको कहें कि आपका दबदबा रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन दबदबा रखिए, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन अहंकार में मत पड़िए, अहंकार नुकसान कर देगा। तो ये था 12 राशियों पर जो 3 ग्रह राशि परिवर्तन, जिनमें से 2 तो कर गए हैं, एक 11 तारीख को, एक 13 तारीख को, और एक सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं 16 तारीख को। तो इसका विश्लेषण, अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा जाने से पहले, एक ज्योतिषीय सूत्र की बात करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मत है या ऐसा कहना है कि कई बार हम देखते हैं ना ऐसा कि कुछ लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं करते और बड़े सफल हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। देखिए, इस चीज़ का जो सीधा संबंध होता है ज्योतिष में, वो होता है लाभ भाव से। लाभ भाव यानी कि कुंडली का एकादश भाव। अब एकादश भाव के अंदर अगर सॉफ्ट ग्रह बैठे हैं, सॉफ्ट ग्रह मतलब देव ग्रह, कौन से? गुरु, शुक्र, बुध, अगर ये ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति को उतनी उसकी आजीविका के हिसाब से उसको चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत लगती है, उसको सफलता मिलने में भी समय लगता है। लेकिन इसी भाव के अंदर अगर क्रूर ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए कि उसमें शनि बैठ गए, राहु बैठ गए, केतु बैठ गए, मंगल बैठ गए या सूर्य बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी तरक्की कर जाता है आर्थिक स्तर पर, बाकी किसी स्तर पर नहीं। यहाँ और किसी बात का कोई लेना देना नहीं है। आर्थिक स्तर पर इसलिए तरक्की कर जाता है क्योंकि उसके लिए कोई भी नियम कायदे मायने नहीं रखते हैं। ऐसे लोग कई बार फ्रॉड करके भी आगे बढ़ जाते हैं, बेईमानी करके भी आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि ये जल्दी आगे बढ़ जाते हैं आर्थिक रूप से। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिर्फ लाभ ही होता है क्रूर ग्रह के बैठने से। डिपेंड करता है कौन सा ग्रह बैठा है। अगर आपने किसी चीज़ की अति कर दी है तो फिर उसका दंड भी भोगना पड़ता है। तो लाभ भाव में अगर क्रूर ग्रह बैठे हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा महसूस होता है कि कोई आदमी सही गलत कुछ भी कर रहा है और उसके बावजूद भी सक्सेस है, और एक आदमी सही तरीके से सही रास्ते पे चल रहा है, इसके बावजूद भी उसको लाभ कम हो रहा है। लेकिन दोनों की स्थितियां समय के साथ दूरगामी परिणाम अलग अलग लेकर आएगी। जो आज सफल नज़र आ रहा है, हो सकता है कल उसकी स्थिति कुछ और हो जाए, और जो आज सामान्य नज़र आ रहा है शायद वो एक शांतिपूर्ण जिंदगी सम्मान के साथ आगे चला सके। तो ये था एक ज्योतिषीय सूत्र, और बाकी 12 राशियों का फलादेश जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रयास करिए जो जो सावधानियां मैंने रखने के लिए कही है उनको आप पालन कर सकें तो कोई समस्या नहीं होगी। बस इसी के साथ आज अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय मां शारदा।